हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक चुंबकन क्षेत्र के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहां पर कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने तार रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस तार में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो मान लेते इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आप इस बात को देख रहे हैं। तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा क्या। तो जवाब है हाँ, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर बीच में इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, बीच में जो माध्यम है वो कैसा है, वो बीच में कुछ है ही नहीं, तो बीच का माध्यम जो है वो निर्वात का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बीच का माध्यम निर्वात है। ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है वहां का माध्यम क्या है, माध्यम निर्वात है, मतलब वैक्यूम है, कुछ नहीं है वहां पर, माध्यम निर्वात है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो इसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। हर एक जगह आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले चुंबकन क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है। चुंबकन क्षेत्र जिसे हम H से दर्शाते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो B है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि माध्यम क्या है, निर्वात है। तो माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता कितनी है। तो क्योंकि ये माध्यम निर्वात है तो चुंबकीय पारगम्यता जो होगी वो म्यू नॉट के बराबर होगी। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हम लोगों ने निर्वात माध्यम के लिए क्या निकाल दिया, चुंबकन क्षेत्र। तो हम लोग कहेंगे यह चुंबकन क्षेत्र का परिभाषा लिखेंगे, यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा माध्यम का, यह चुंबकीय क्षेत्र तथा माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता का, चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात है। पारगम्यता का अनुपात है, अनुपात है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्या यदि हम लोग माध्यम बदल देंगे तो क्या हमारा चुंबकन क्षेत्र बदल जाएगा क्या। तो जवाब है हाँ जी, माध्यम के बदलने से आपका जो चुंबकन क्षेत्र है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक माध्यम ले लिया है। तो माध्यम यदि हम लोगों ने ले लिया है तो क्या इस माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता जो होगा वो निर्वात के बराबर होगा क्या। तो जवाब है नहीं, इस माध्यम का कुछ चुंबकीय पारगम्यता होगा जो कि निर्वात के चुंबकीय पारगम्यता से छोटा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, माध्यम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब हम लोग इस माध्यम का क्या निकालना चाहते हैं, इस माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि चुंबकन क्षेत्र निकाल दे। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, ये किसका किसका अनुपात है, ये अनुपात है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक, समझ में आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय पारगम्यता का। ठीक है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इस चुंबकीय पारगम्यता कितना हो जाएगा, म्यू एम हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने बड़ी आराम से क्या कर ली, इसको समझ ली। चलिए आइए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि निर्वात माध्यम है
और इस निर्वात माध्यम में जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो मान लेते हैं कि वो 100 टेस्ला के बराबर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इसका डायरेक्ट दिशा जो है वो आगे की ओर है। ठीक है, अब यहां पर यदि हमसे कोई पूछेगा कि एक काम करिए, आपको निकालना है चुंबकन क्षेत्र, ये माध्यम जो है वो निर्वात है, तो चुंबकन क्षेत्र आपको निकालना है। तो हमें पता है चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, और हम लोग माध्यम का पारगम्यता से इसे विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा उसको ध्यान से देखेंगे तो वो 100 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। जो पारगम्यता है उस पारगम्यता को आप यहाँ पर म्यू एम को आप देख सकते हैं, म्यू नॉट को आप देख सकते हैं। तो हमें पहले से ही मालूम है यहाँ पर म्यू नॉट है, ठीक समझ में आ गया। यहाँ पर भी 4 पाई कर देते हैं और इधर भी 4 पाई से गुना कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि म्यू नॉट बटा 4 पाई का जो मान होता है वो पहले से ही हमें पता है, वो होता है 10 का घात -7। ये पहले से ही हमें मालूम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 10 का घात -7, ठीक है, और गुने 4 पाई। समझ में आ गया। यदि इसका एसआई मात्रक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर का वर्ग, यही इसका एसआई मात्रक होगा। तो यदि ये ऊपर जाएगा तो h का मान जो हम लोगों को निकलेगा वो निकलेगा 10 का घात 9 बटा 4 पाई एम्पियर बटा मीटर का वर्ग। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यही इसका चुंबकन क्षेत्र होगा। तो चुंबकन क्षेत्र के बारे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि यदि हम लोग B और H ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों समांतर होंगे। B और H यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र दोनों का जो दिशा होगा वो समांतर होगा, दोनों समांतर होंगे। दूसरा नोट करने वाली बात आपका ये होगा। यदि इसकी एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मात्रक जो होगा वो एम्पियर बटा मीटर का वर्ग होगा। यदि इसकी बात करेंगे वीमा की तो इसका वीमा क्या हो जाएगा, वीमा H का, ठीक है। H का यदि वीमा के बारे में बात करेंगे तो एम्पियर का क्या हो जाता है I, ठीक है, और नीचे क्या है मीटर का वर्ग। तो मीटर का वर्ग कितना हो जाएगा L का वर्ग। तो ये L का वर्ग ऊपर जाएगा तो L का घात -2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं I L का घात -2, ठीक समझ में आ गया। M का घात 0 लिख सकते हैं, I L का घात -2, T का घात 0 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए अब हम लोग इसे मिटाते हैं। ये माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो जवाब है हाँ, यह माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में इसका जो मान होता है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि म्यू नॉट का मान बदलेगा और बी का भी मान बदल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यदि माध्यम बदलेगा, ठीक है समझ में आ गया, तो माध्यम बदलेगा तो आप देख सकते हैं कि B का भी मान बदल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग माध्यम बदले तो B का भी मान क्या होगा, बदलेगा, ठीक समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यदि मान लेते हो एक ही चुंबकीय क्षेत्र रखे, एक ही चुंबकीय क्षेत्र रखे, जैसे एक क्वेश्चन है हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक निर्वात ले लेते हैं, इसको समझना आपको। तो निर्वात यदि हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। B नॉट है, तो B नॉट है तो चुंबकन क्षेत्र क्या हो जाएगा B नॉट बटा म्यू नॉट हो जाएगा। ये इसका चुंबकन क्षेत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करें, माध्यम को बदल रहे हैं, अलग माध्यम हम लोग ले रहे हैं। तो अलग माध्यम यदि ले लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बदलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा B, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी बदल रहा है और ये माध्यम के बाद ये म्यू भी बदल रहा है। तो आप यहां पर जब ध्यान से यदि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा ना वो क्या होगा, वो समान आएगा, ठीक समझ में आ गया। यदि आप इस बात को देखेंगे, एक ही चुंबकीय क्षेत्र को यदि आप लेंगे,
ठीक है, एक ही परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र को लेंगे, ठीक है, एक ही फील्ड को लेंगे, ठीक है, और उस फील्ड को यदि आप क्या कर रहे हैं कि निर्वात में रख रहे हैं, और उसी फील्ड को यदि आप जो है किसी माध्यम में रख रहे हैं, तो फिर अलग अलग माध्यम यदि हम लोग बदलेंगे, अलग अलग माध्यम यदि हम लोग बदलेंगे, एक ही फील्ड यदि हम लोग ले रहे हैं, तो जो चुंबकन क्षेत्र होगा वो समान आएगा, क्योंकि अलग अलग माध्यम में B का मान चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाएगा और हमारा म्यू नॉट भी बदल जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि चुंबकीय पारगम्यता भी बदल जाएगी, इसीलिए दोनों में वो क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। जैसे हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग साबित करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हम लोगों को एक रिलेशन पहले मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा एक रिलेशन होता है वो हम लोगों को सबसे पहले मालूम है। वो रिलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि चुंबकीय पारगम्यता यदि हम लोग निर्वात में ले लें, चुंबकीय पारगम्यता यदि हम लोग माध्यम में ले लें, ठीक है, और दोनों का यदि हम लोग क्या कर दे, चुंबकीय पारगम ये अपेक्षित पारगम्यता है, और इन दोनों को यदि हम लोग गुना कर दे तो हमें माध्यम का पारगम्यता जो है वो मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है, निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता, निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता है, ठीक है, समझ में आ गया। चुंबकीय पारगम्यता, पारगम्यता, ठीक है, ये क्या है, आपेक्षिक पारगम्यता, ठीक है, आपेक्षिक पारगम्यता, पारगम्यता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि हम लोग करते क्या है, हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग निर्वात के बारे में सोचते हैं। तो निर्वात में हम लोगों ने यहाँ पर एक बी फील्ड ले लिया है, बी फील्ड ले लिया है, ठीक है, हम लोगों ने अब यहाँ पर बी फील्ड है और निर्वात में क्या है, म्यू नॉट है। इसको हम लोगों को साबित करना है। तो निर्वात में क्या है, बी नॉट है, ठीक है, बी नॉट जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है और म्यू नॉट है। तो यदि हम लोग चुंबकन क्षेत्र यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी नॉट, ठीक है, बटा म्यू नॉट। अब चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो है एक माध्यम से होकर गुजरता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई माध्यम है। अब इस माध्यम से होकर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, गुजरता है। तो मान लेते हैं यहां पर अब क्या हो जाएगा, यही जो बी नॉट है वो क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा, माध्यम में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू एम, ठीक है, यानी कि माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, ठीक। तो यदि हम लोग यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चुंबकन क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी एम बटा म्यू एम, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। हम लोग जानते हैं कि माध्यम के बदलने से जो हमारा चुंबकीय पारगम्यता होता है, चुंबकन क्षेत्र जो होता है मतलब H का मान वो नहीं बदलता है। इसमें भी H का मान वही होगा, इसमें भी H का मान वही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बी नॉट बटा म्यू नॉट कर देते हैं पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, बी एम बटा म्यू एम। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने इसको कर दिया, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको समझना होगा, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो म्यू एम गुने बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, बी एम गुने म्यू नॉट। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर म्यू एम लिख सकते हैं, वो कितना होगा, बी एम बटा बी नॉट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, और ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट, ठीक है। तो ये चीजें आपने बड़ी आराम से समझ लिया।
इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो हो जाता है हमारा म्यू आर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग यहाँ पर म्यू एम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका हो गया म्यू आर, ठीक है, गुने म्यू नॉट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एम की जगह पर हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम लोग साबित भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपेक्षिक पारगम्यता है, ये निर्वात में पारगम्यता है, और ये क्या है, माध्यम में पारगम्यता है। तो इसको हम लोग बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, इसको बड़ी आराम से हम लोग साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग इसे मिटाते हैं। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे, तो आप जब ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप हम लोग चुंबकीय पारगम्यता के बारे में समझेंगे, एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां पर निर्वात है, देखिए ये क्या है, हमारा निर्वात है। तो ये हमारा हो गया निर्वात। अब यहां पर जब ध्यान से आप देखेंगे तो हो क्या रहा है निर्वात के अंदर, तो निर्वात के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारा चुंबकीय बल रेखा है वो बड़ी आराम से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही चुंबकीय बल रेखा की गुजरने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है निर्वात के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि चुंबकीय पारगम्यता निर्वात के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। और वहीं पर यदि हम लोग एक दूसरा माध्यम ले लेते हैं, कोई दूसरा माध्यम, निर्वात की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, माध्यम। तो माध्यम जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते क्या है, हम लोग देखते हैं कि जो चुंबकीय पारगम्यता, इसमें जो चुंबकीय बल रेखा है उसकी गुजरने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा चुंबकीय पारगम्यता होगा। चुंबकीय पारगम्यता वही क्षमता को बताती है। तो अब दोनों की चुंबकीय पारगम्यता को यदि हम लोग तुलना करेंगे तो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता जो होगी वो ज्यादा होगी। तो एक्चुअल में चुंबकीय पारगम्यता होती क्या है, किसी माध्यम से, किसी माध्यम से चुंबकीय बल रेखा की गुजरने की क्षमता, चुंबकीय बल रेखा की गुजरने की क्षमता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। समझ में आ गया। क्षमता ही माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता है, गम्यता है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो निर्वात में जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वो सर्वाधिक होती है, ये बात तो हम लोगों को मालूम है ही। तो हम लोग कहेंगे कि जो म्यू का जो वैल्यू होता है, ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि यदि हम लोग जो चुंबकीय पारगम्यता होती है ये जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। उसके बाद यदि और आपको आगे की तरफ बढ़ना है तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो मान होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है चुंबकन क्षेत्र, तो H बराबर क्या होता है, B बटा म्यू नॉट। ठीक है, तो B बटा क्या होता है, म्यू नॉट निर्वात के लिए। तो यदि हम लोग निर्वात के लिए चुंबकीय पारगम्यता निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसे कैसे निकाल सकते हैं, B नॉट बाई H। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग और आगे की तरफ यदि हम लोग बढ़ते हैं ना, यदि मान लेते किसी माध्यम के लिए हम लोग चुंबकीय पारगम्यता निकालना चाहते हैं ना तो निकाल सकते। H बराबर क्या होता है, B बाई म्यू एम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा।
तो म्यू एम बटा कितना हो जाएगा, बी बाई एच। मतलब माध्यम में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेना है और फिर क्या करना है, माध्यम का चुंबकीय पारगम्यता को यदि हम लोग विभाजित कर देंगे तो हमारा चुंबकन क्षेत्र निकल जाएगा माध्यम का, तो म्यू एम कितना हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी, ठीक है। ये बात बड़ी आराम से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बात आपने समझ लिया। अब देखिए इसी चुंबकीय पारगम्यता के मान पर पदार्थों को, जो भी हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला भाग जो है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये होता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। यदि पहले पदार्थ के बारे में हम लोग बात करें, हम लोग, तो ये होता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या होता है, इसमें जो चुंबकीय पारगम्यता होता है उसका यदि मान ले ले तो लगभग ये 1 से कम आता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब जो दूसरा आता है वो होता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या आता है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो ये क्या होता है, इसमें जो म्यू आर का वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि जो हमारा आपेक्षिक जो चुंबकीय पारगम्यता है, ये म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। जो तीसरा होता है वो होता है हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होता है हमारा, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये हम लोग म्यू आर, इसका वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा होता है 1 से। तो चुंबकीय पारगम्यता, जो अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता होती है, उसके आधार पर जो हमारा चुंबकीय पदार्थ होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग आपके सामने उपस्थित है। आज बस इतना है।